सुनिए, हम लोग शायद जीएसटी R1 में चल रहे थे और मैंने डीओजी रिपोर्ट में दिखा दें कि सभी टॉपिक्स कवर कर चुके हैं हम लोग। B2B इनवाइसेस, B2C लार्ज स्मॉल, डेबिट क्रेडिट नोट्स, अनरिस्टर्ड एक्सपोर्ट इनवाइस, टैक्स लायबिलिटी एडवांस रिसीव्ड, एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेस, रिलेटेड सब कुछ कवर कर लिया। यहाँ देख रहे होंगे इसके अंदर मैंने कहा था कि 7 नंबर और 8 नंबर पॉइंट जो देख रहे हैं आप, ये 2 पॉइंट जो हमने सिलेक्ट कर रखे हैं ये थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि ये सिर्फ सर्विसेज के लिए लागू होते हैं। इसमें मैंने कहा था कि अगर कोई एडवांस रिसीव करते हैं सर्विस के रिगार्डिंग तो उसमें जीएसटी की लायबिलिटी हमारी होती है और उसी महीने में जीएसटी पे करना पड़ेगा जब हमें एडवांस रिसीव किया है और नेक्स्ट मंथ में इससे हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो ऐसा मैंने करके दिखाया था, शायद प्रैक्टिस करा होगा तो प्रॉब्लम आई हो या ना हुई बताइएगा। कुछ डाउट है तो बताएं, अदरवाइज आगे बढ़ता हूं मैं। 7 नंबर 8 नंबर पॉइंट में डाउट है दोबारा करने? हाँ बताएं, पूछिए सर। एक बार दोबारा करके बता दीजिए। ठीक, दोबारा ठीक है, दोबारा करके सर एक बार दोबारा करके बता दीजिए। ठीक, चलिए मैं एक काम करता हूँ, एक कंपनी क्रिएट करते हैं और मैं एक वैसे बनाता हूँ एबीसी लिमिटेड के नाम पे। और जीएसटी को ऑन करेंगे। सबसे पहले मैं सिर्फ 7 नंबर 8 नंबर पॉइंट को दोबारा करा रहा हूँ और एंटर करने के बाद यहाँ पर जीएसटी नंबर डालेंगे और यहाँ पर आप देखिएगा एक ऑप्शन दिख रहा होगा एनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसीप्ट, उसको यस करिएगा। इस ऑप्शन को कंट्रोल बाहर निकल जाएं। इसके बाद आपको रिसीविंग करनी है पैसे, जैसे मान लीजिए मई मंथ की मई मंथ में रिसीविंग करेंगे और यहाँ पर F6 आते हैं और उसके बाद रिसीविंग हम करेंगे। एडजस्टमेंट ऑल जे करने के बाद ऑल जे करेंगे, यहाँ पर एडवांस रिसिप्ट पे मार्क करेंगे जो कि एडवांस ले रहे हैं हम लोग और यहाँ पर क्रेडिट करेंगे जो गिवर है। हमने एग्जांपल दिया था एवी एंटरप्राइजेस का, यहाँ पर एवी एंटरप्राइजेस जो है उसको मैंने उठा लिया। डेटर है हमारे लिए क्योंकि डेटर से पैसे आ रहे हैं मेरे पास और लोकल है। इसके जीएसटी नंबर भी डालना पड़ेगा क्योंकि R1 में इफेक्ट डालना है, तो जीएसटी नंबर यहाँ ले लेते हैं और जीएसटी नंबर यहाँ देख सकते, कोई भी उठा लीजिए, जैसे मैं इसको उठा लिया, यहाँ पर एंटर कर दिया है मैंने। यहाँ पर आइएगा, यहाँ पर आइटम पूछता है तो स्टॉक आइटम को छोड़कर लेजर पे जाएंगे और यहाँ बनाएंगे ऑल्ट सी करके एएमसी सर्विसेज। जो भी आपकी सेल है तो सेल्स वाली विंडो में ले जाइए और एंटर करके आप सर्विसेज हैं तो सिंपल बात है कि अंदर जाना पड़ेगा। सर्विस अकाउंटिंग कोड डाल दीजिए जो मैंने डाल दिया है। यहाँ पर टैक्सेबल है और यहाँ डाल सकते हैं 18% जीएसटी रेट करके निकल जाइए। सर्विसेज है, आउट हो जाइए। यहाँ पर आएंगे, अमाउंट डालेंगे 20,000 रुपये का एडवांस अमाउंट है, अपने आप फिगर आया यहाँ पर, आप एंटर करके निकल जाइए। एडवांस है, 1 नंबर एडवांस दे दिया। इसे बैंक में डालना है डाल दो, बैंक में डाल दिया है मैंने। बैंक अकाउंट्स यहाँ देख रहे हैं और करके मैं निकल गया। देखिएगा यहाँ पर अमाउंट आ चुका है, यानी ये पहली एंट्री है रिसीविंग की जो हो चुका है। अब इसके अगेंस्ट मेरा जीएसटी लायबिलिटी होता है, तो जीएसटी लायबिलिटी को बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा जर्नल और करना पड़ेगा ऑल्ट जे। जीएसटी लायबिलिटी इंक्रीज करनी है तो इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी यहाँ से लेना है। और क्यों लेना है, क्योंकि ऑन अकाउंट ऑफ एडवांस रिसिप्ट आप यहाँ लेना है। इसके बाद आप देखिएगा कि एडवांस लायबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, एवी एंटरप्राइजेस जो बिल देख रहे हैं यहाँ पर, एवी एंटरप्राइजेस, उसी से अमाउंट आपको करना है। तो आप यहाँ ऑल्ट सी कर लेते हैं, 20,000 रुपीज डिवाइडेड बाई 118 मल्टीप्लाई में 18 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि टैक्स अमाउंट निकालना है मेरे को, वो निकाल दिया है। थोड़ा सा चेंजिंग क्या करिएगा, 85 से 84 पैसे कर दीजिए ताकि डिवाइड कर सके इक्वली। और आप देख सकते हैं यहाँ पर CGST आउटपुट @9%, क्योंकि ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर लेंगे हम जीएसटी सेंट्रल टैक्सेस 9% और करके निकल जाइए यहाँ से 9%। वैल्यू डालने के लिए आप 20,000 डिवाइडेड बाई 118 मल्टीप्लाई में 100 करेंगे आप, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। उस वैल्यू को ले लीजिए, इसका आधा कर लीजिए, यानी कि जो फिगर देख रहे हैं इसका आधा कर लीजिए ताकि CGST का बंटवारा हो जाए। कंट्रोल जीएसटी इनपुट 9% जीएसटी। एक मिनट, घंटे कहाँ बज रहा है यार, टाइम क्या है सब पूछ रहा है।
यहाँ डालेंगे 9%, डालने के बाद यहाँ से निकल जाइए, यहाँ से आउट हो जाते हैं। आने के बाद यहाँ से जी 16,949, दैट्स ऑल, फिनिश। इसको यस कर लेंगे, एवी एंटरप्राइजेस। तब देख लेना कि यहाँ पर लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है और पार्टी यहाँ पर हमने कम कर दिया, पार्टी का बैलेंस यहाँ पर कम शो हो रहा है। इसके अलावा आप क्या करेंगे कि नेक्स्ट मंथ में बिलिंग करेंगे, यानी मान के चलिए जून मंथ में बिलिंग कर रहे हैं तो सेल बिल रेज करेंगे नेक्स्ट मंथ में। और एवी एंटरप्राइजेज है, यहाँ पर देखिए आइटम हटा दीजिए, आइटम तो है नहीं, सर्विसेज की बात हो रही है, तो यहाँ पर चेंज जो अकाउंटिंग इनवाइसेस है उसको ले और सर्विसेज हमारे एएमसी सर्विसेज है वो लेजर आपको दिखेगा। और यहाँ पर मेरे हिसाब से 80,000 का बिलिंग था, मैं चेक कर लेता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है 80,000 का बिलिंग, 80,000 का बिलिंग, चलिए ठीक है 80,000 का बिलिंग है यहाँ पर। इसके बाद मैं यहाँ से जीएसटी यहाँ पर लगाते हैं, CGST और SGST, और यहाँ एंटर करेंगे। यहाँ पहले अगेंस्ट रेफरेंस ले लीजिए ताकि वो बिल कटे 16,949 रुपये 16 पैसे, 16,949 रुपये 16 पैसे, वो आप यहाँ कट कर देंगे, न्यू रेफरेंस में खड़ा कर लीजिए, दैट्स ऑल, ये हो चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, जीएसटी की लायबिलिटी को कम करना है तो जनरल मोड में जाएंगे और जे करेंगे, यहाँ पर जीएसटी लीजिए और डिक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी यहाँ पर रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि हमने सेल बिल रेज कर दिया है एडवांस के अगेंस्ट में। इसके बाद आप लायबिलिटी कम करने के लिए CGST आउटपुट को आप डेबिट करेंगे 9%, वैल्यू वही जो 16,000 समथिंग के ऊपर जो डाला था आपने, 3,1500 समथिंग था, वो अमाउंट है, डेबिट करेंगे। SGST आउटपुट सेम आ गया है, ऑल्ट सी यहाँ देख रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर एवी एंटरप्राइजेस को यहाँ पर उठा लीजिए अगेंस्ट रेफरेंसेस, यहाँ पर अमाउंट डाल दें और यस कर दें, एंटर करने, पार्टी देखिएगा एवी एंटरप्राइजेस को, बस इसको करके तो आपको सारा रिपोर्ट दिखा देता हूँ आपको DOJ रिपोर्ट्स में। सबसे पहले R1 देख लेते हैं फॉर द मंथ ऑफ मे। तो मे से लेकर मे देखेंगे तो आप यहाँ पर लायबिलिटी इंक्रीज में दिखाएगा, ये लायबिलिटी आपको पे करना है 350 रुपये। और फिर आपको नेक्स्ट यानी जून मंथ में देखिएगा तो 1 जून से लेकर 1 जुलाई चेक करता हूँ, तो वहां पर आपकी बिलिंग इंक्रीज हो चुकी है यहाँ पर और इसके अगेंस्ट में लायबिलिटी कम हो गया। तो यह मेरी एक्सपीरियंस लाइफ में बढ़ गई है, जितने हमने एक्सपीरियंस आज तक एंट्री करी होगी, एक एक्सपीरियंस मेरा और बढ़ गया होगा, ठीक है ना, बाकी जो किया उनको बढ़ा होगा। पूछिए जरा, किसी को डाउट है तो। चलिए ठीक सर। हाँ जी, हाँ बोलो। कह रहे हैं सर 2 आइटम लिए थे सर और उस पे अलग अलग GST रेट लगाया था, एक पे 18 एक पे 28। हाँ ठीक है। और सर वो उसका मतलब अमाउंट जो CGST SGST का सर अमाउंट सेम आ रहा था सर, मतलब वो दोनों का सर 28 और 18 का डिफरेंट आना चाहिए ना। तो इसका मतलब सेटिंग गलत होगी, आप सेटिंग गलत किए होंगे, इस वजह से दिक्कत है। आप बैकअप भेजिए मेरे को, तभी देख पाऊंगा। आपने 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 क्या किया होगा मैं बताता हूँ। आपने क्या होगा, CGST बना करके 9% लिखा नहीं होगा उसके अंदर, जैसे जो हम GST बनाते हैं ना लेजर, उसके अंदर 9% या 14% नहीं डाला होगा, जिसकी वजह से दिक्कत आ गई। ठीक है, तो आप ये मुझे बैकअप भेजोगे तो पता चलेगा, ये मेन रीजन यही होगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये थी आपकी GST R1 की कहानी। मैं एक बार फिर से वो दिखाता हूँ जो ऑलरेडी मैं रिटर्न फाइलिंग करा, यहाँ पर 7 बजे वाली, यहाँ ये DOJ रिपोर्ट में आई है। R1 जाते हैं और जुलाई मंथ का डेट देखिए, मतलब R1 बिल्कुल रेडी है, तैयार है, हर तरीके की चीजें हमने आपको बताई, ठीक है। अब एक काम करते हैं, R1 के संबंधित एक कल टेस्ट रख लेते हैं, है ना। हाँ, ट्यूसडे है कल, और आगे की कहानी आज हम करते हैं। R1 से संबंधित सिर्फ एंट्री के लिए ही टेस्ट होगा केवल, ठीक है, केवल बोलना क्या। चलिए सुनिए, अब मैं बताता हूँ कि आगे क्या करना है। जैसे जुलाई मंथ की मेरी R1 यहाँ पर तैयार है, तो अब मुझे क्या करना है, इस R1 को हमें अपलोड करना है साइट के ऊपर। अपलोड कैसे होता है बताते हैं आपको। क्या करना है, इसमें एक्सपोर्ट कर लीजिएगा डेटा को यहाँ से। पहले तो आप देखिए मिसमैच रिपोर्ट आना चाहिए 0, जो ऑलरेडी 0 है। इसके बाद आप इसे एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट में ई रिटर्न देख रहे हैं, वहां जाएंगे और ई रिटर्न के बाद JSON फाइल में आपको लेना है, यानी JSON आप लेना है। JSON का फुल फॉर्म है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ये मैंने शायद इसमें लिख रखा है, यहाँ पर आइए, यहाँ ऑलरेडी आप लिखा हुआ JSON का स्टैंड फॉर जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ठीक है। और ये सब पढ़ने के लिए पढ़ना पड़ता है, तो ये आइए यहाँ पर, और ये जब यहाँ आएंगे फोल्डर पाथ में, तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ फोल्डर पाथ देखेंगे, तो आप JSON को कहीं भी ले सकते हैं। स्पेसिफाई पाथ में जाइएगा और स्पेसिफाई पाथ में D ड्राइव में आकर के सपोज GST R1 R1
और मैं इसमें टाइम दे देता हूँ, सपोज 7 PM के नाम से फोल्डर बनाया और उसके अंदर ही मैं डाल देता हूँ। यानी समझ लीजिए कि मैंने क्या किया कि एक जेसन फाइल सेलेक्ट किया और डी ड्राइव में GST-R1 7 PM के अंदर हमने जेसन को उठा लिया। जेसन को फाइल नेम को चेंज मत करिएगा, जैसा है वैसे रखना है, उसको चेंज बिल्कुल नहीं करिए और एंटर करके आप निकल जाइए। निकलने के बाद यहाँ 2 ऑप्शन नजर आएगा, HSN समरी यस करेंगे, डॉक्यूमेंट समरी यस करेंगे, दोनों को यस करके आप इससे बाहर निकल जाइए और सेंड कर दीजिए। उससे क्या होगा कि डी ड्राइव के अंदर जो हमने GST-R1 7 PM का फोल्डर बनाया है उसके अंदर आपको GST-R1 की एक फाइल JSON में आ जाती है। इसको खोलने का प्रयास ना करें क्योंकि ये डाउनलोड जो किया है हमने उसे आप अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ तक बात करी हमने कि सबसे पहले हमने क्या करेंगे, GST-R1 बनाते जाइए, एंट्री करते जाइए, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि हर जगह पे अपने आप ये GST का इफेक्ट आने लगता है। बस एक ध्यान रखना पड़ता है कि 0 मिसमैचिंग आना चाहिए और इसके बाद आप एक्सपोर्ट कर लेंगे JSON में। फिर से बता दूं, रिटर्न में जाकर के और JSON आप उठाना है, JSON को ले लीजिएगा और इस JSON को अब अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए वेबसाइट पे जाना है और वेबसाइट पे आते हैं, यहाँ पर आते हैं और GST के साइट पे चलते हैं, gst.gov.in पे जाते हैं। यहाँ आने के बाद हम लॉगिन करेंगे और मैं एक लॉगिन कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिएगा। ठीक, कोई बात नहीं। देखिए जरा R1 अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। तो क्या करना है, आपको डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। तो डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये लेजर आपका आएगा, ऑलरेडी लेवल 1 में बता चुका हूँ मैं। यहाँ पर आने के बाद यहाँ देखिएगा फाइल रिटर्न है, टैक्सेस के बारे में तो ऑलरेडी बता चुका है। आपको फाइल रिटर्न पे जानी है और फाइल रिटर्न पे जाने के बाद यहाँ पर आपको ईयर लेना है, साल लेना है, 2021-22 होगा और Q4 जनवरी से लेकर मार्च है। देखिए मेरा एक्चुअली रिटर्न क्वार्टरली चल रही है, लेकिन यहाँ पर मैं समझाने के पर्पज से सिर्फ क्या करूंगा, जनवरी मंथ का यहाँ पर सर्च करेंगे। R1 तो नहीं दिखेगा लेकिन IFF दिखेगा मेरे को। तो IFF में जाएंगे, यहाँ पर 13 फरवरी तक डेट है अभी। तो खैर मैं सिर्फ बताने के पर्पज से बात कर रहा हूँ। तो इसी तरह R1 के भी यहाँ प्रिपेयर ऑफलाइन आएगा और प्रिपेयर ऑफलाइन पे जाने के बाद आप क्लिक करेंगे ब्राउज करके, वो JSON फाइल है, तो JSOन फाइल है उसे आप डाल दीजिएगा। तो JSOन फाइल जैसे डालेंगे ये डेटा ग्रीन कलर हो जाएगा और उसमें एरर का अगर होगा तो बताएगा, अदरवाइज एरर लेस वहां पर डेटा आ जाएगा। बस इतना ही करना है। इतना करने के बाद आप 1 मिनट के बाद एक बार चेक कर लीजिए डेटा को। डेटा कैसे चेक करेंगे, तो फिर से जनवरी मंथ में जाएंगे और प्रिपेयर ऑनलाइन में जाके चेक करिएगा। तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर जो R1 की बहुत बड़ा डेटा था, ये तो खैर IFF है, उसमें सभी बॉक्सेस में अंदर, सभी बॉक्सेस के अंदर ऑटोमेटिकली डेटा ये सब 1 2 देख रहे हैं अपने आप फिल हो जाता है। हाँ एक सेकंड, जैसे देख रहे हैं 4A 4B 6B 6C B2B इनवॉइसेस का है, यही चीज यहाँ दिख रही है। हालांकि IFF है तो IFF में सिर्फ 2 ही विंडो हमारे खुलते हैं क्योंकि B2B की इनवॉइसेस हैं और उनके अगेंस्ट में डेबिट नोट है। इनके अलावा हमें चाहिए नहीं होता है, B2C का नहीं आता नहीं है। तो लेकिन R1 जो खुलता है तो R1 के अंदर सभी कुछ आ जाएंगे और उसके अंदर अपने आप डेटा जैसे अपलोड किया था, जो भी आप डेटा आप देख रहे हैं वो ऑटोमेटिकली दिखेगा। आपको सिर्फ मैच करना है कि बिल आया कि नहीं आया। पहले क्या था, अभी से 4 महीने पहले, कि वहां पर एक वैल्यू दिख जाती थी, बट अब नंबर ऑफ बिल दिखते हैं यहाँ पर, कि नंबर ऑफ बिल यहाँ पर आ रहा नहीं आ रहा है। तो नंबर ऑफ बिल को आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं कि 3 है तो यहाँ पर 3 आया कि नहीं आया, 1 है आया कि नहीं आया। आप नंबर ऑफ, हाँ तो वो बिल आपको यहाँ से बस बिल नंबर आप चेक कर लीजिएगा। टोटल 18 बिल होना चाहिए तो 18 बिल उसके ऊपर मैच करना चाहिए। नहीं मैंने अपलोड कहाँ किया, मैंने अपलोड नहीं करी ना, अपलोड करेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक, तो ये 18 बिल आपको दिख जाएगा, बस उसको चेक करना है। चेक करने के बाद क्या करिएगा कि जनरेट समरी पे क्लिक करेंगे ताकि प्रीव्यू यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाए। जनरेट समरी पे करेंगे, प्रीव्यू आ जाएगा। प्रीव्यू करने के बाद आप क्लिक करके और सबमिट बटन डालेंगे और सबमिट करके रिफ्रेश कर दीजिएगा। उसके बाद रिटर्न फाइल पे जाइएगा और फाइल रिटर्न OTP डाल दीजिएगा, काम खत्म। हालांकि मैं इसलिए ऐसा नहीं कर रहा हूँ ताकि अभी कोई R1 की डेट भी नहीं है जनरली, और प्लस में डेटा आएगा R1 का तो मैं आपको भर के दिखा दूंगा और काफी आसान है, 2 मिनट का काम है, हो जाता है आपका। ठीक है, तो एक बार हाँ बताएं कुछ। सर जैसे B2C का स्मॉल वगैरह सर जैसे इनके बिल होते हैं जैसे इसमें, हाँ, लेकिन जब हम R1 अपलोड करते हैं सर उसमें शो नहीं होता सर। नहीं बिल नंबर आ रहा है ना इसमें, बिल नंबर सर वो टोटल बिल नंबर बिल नंबर वो पहले 4 महीने पहले वैल्यू आ जाती थी और वैल्यू खत्म हो गया, वैल्यू नहीं आ रहा सर। इससे हमें सर पता ही नहीं चलता। देखो वो तो ठीक है, लेकिन क्या करोगे, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उसी के हिसाब से चलने पड़ेंगे। बस आप बिल नंबर मैच कर लो इससे। अब समझो कि अगर बिल नंबर 3 दिख रहे हैं इसका मतलब सेम बिल चढ़ा है उसके अंदर,
तो ये है, पहले अब अच्छा था कि डेट, अब चेंज करेंगे ये, पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं उन्होंने, क्योंकि यहाँ से पता नहीं चलता है कि टोटल हमारा अमाउंट मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वो तो हाँ, वो तो दिक्कत है। बट ये बिल नंबर अगर आप मैच कर रहा है ना हर जगह पे, हर विंडो का, तो समझो कि वो बिल नंबर गया है तो प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ये चीज देख सकते हैं, ठीक है। तो ये R1 की कहानी थी, बहुत ही सिंपल सरल, लेकिन हाँ सेल के डेटा चढ़ाया। बस मैं फिर से आपका फटाफट रिवाइज करूं कि आप तरीके से एंट्री करना सीखेंगे और कर लेंगे तो R1 बनता चला जाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है, जैसा आप देख रहे हैं। तो एंट्री के लिए तो वही थोड़ा मेहनत करने पड़ेंगे, थोड़ा सा वीडियो रोक रोक के आपको थोड़ा करोगे तो 4 घंटा लगाओगे तो अपने आप हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। और इसके बाद इसे एक्सपोर्ट करेंगे जेसन को अपलोड कर दीजिएगा इसमें जा करके, और बस हाँ ये तो ये आपकी हो जाएगी। चलिए सुनिए, तो ये थी R1 की कहानी। अब मैं आपको लेके चलता हूँ 3B की तरफ, ठीक है। R1 अभी टाइम है, बहुत सारा टाइम है, तो 3B की तरफ ले चलते हैं। R1 में किसी को डाउट है, पूछना है पूछ सकते हैं। R1 नहीं, ठीक है, चलिए टेस्ट लेंगे तो बहन मैं आ रही हूं। चलिए ठीक है। अब यहाँ आ जाइए जरा, 3B स्टार्ट करता हूँ। जैसा मैंने आपको कहा था 3B के बारे में कि जैसे R1 बन रहा है 3B भी साथ साथ बन रहा है। 3B देखने के लिए DOG में जाइएगा, 3B में डिस्ट्रिक्ट 3B जाइएगा। वहां जाने के बाद जुलाई मंथ में एक बार आपको मिसमैच रिपोर्ट चेक करना है कि 0 होना चाहिए, बिल्कुल 0 है। यहाँ से उसके बाद आप Alt P करेंगे, यहाँ से Alt P करने के बाद आपको रिटर्न फॉर्म आएगा। मतलब फिर से बता दें कि आप DOG में गए, जाने के बाद GSTR 3B गए। 3B के अंदर पता है सेल परचेज के डेटा दोनों मिक्स हो जाता है। अभी तो हालांकि सिर्फ सेल मैंने हम किया तो एक ही डेटा आया होगा सेल के। 3B में जाएंगे, यहाँ जुलाई मंथ है, यहाँ Alt P करेंगे, यहाँ पर रिटर्न फॉर्म पे जाएंगे और यहाँ पर आई बटन डाल करके फिर भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको 3B देख रहे हैं, 3B की डेटा आपको सामने दिख रहा है। 3B के टेबल बहुत लंबा चौड़ा टेबल है, यही सीखने की चीज होती है, बहुत थोड़ा समय लग सकता है 2-4 दिन का। तो टेबल वाइज है 3.1, 3.2, 4, 5, 5.1 एंड 6 टेबल है, 7 टेबल है। तो धीरे धीरे करके टेबल में आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले देखिएगा कि नीचे 3.2 तक तो डेटा भरा हुआ है, बट 4 नहीं भरा हुआ है। तो जो भरा हुआ उसको दिखाते हैं, वो फिगर का आया कहाँ से। देखिए बेसिकली मैंने कहा कि R1 जो बन रही है, R1 से डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ भी कैच करता है 3B के अंदर, तो ये डेटा वहीं से कैच कर रहा है। अगर मैं मैचिंग की तरफ बात करूं तो जरा ध्यान रखिए 3.1 में जो डेटा आ रहा है वो R1 से ही आ रहा है। तो R1 को एक बार हम ओपन करते हैं अगेन और यहाँ से चेक करते हैं कि सबसे पहले नीचे से बताता हूँ कि नॉन GST आउटपुट सप्लाई। नॉन GST का मतलब है जो GST के दायरे में नहीं है, उसकी सारी एंट्री यहाँ पर मिली थी 9 नंबर पे। आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिएगा ये जो नॉन GST जो शराब वाली एंट्री करी थी हमने यहाँ पर, वो 10,000 रुपीज, यही 10,000 आपके यहाँ पर आ रहा है। दैट मीन्स नॉन GST आउटपुट सप्लाई जो देख रहे हैं वो इसमें से 39,500 में से 10,000 की रकम आपकी यहाँ पर पुटअप हो रहे हैं, अपने आप यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। देखिएगा इसके ऊपर आते हैं तो यहाँ देखिएगा नील रेटेड और एग्जेम्प्टेड आइटम्स के बारे में यहाँ पर जिक्र है। तो आपको पता है कि नील रेटेड एग्जेम्प्टेड आइटम भी आपको इसी के अंदर था। अब 39,500 में से 10,000 माइनस कर दीजिएगा तो 29,500 बनता है, वो अमाउंट आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। मतलब ये जो डेटा देख रहे हैं C नंबर और E नंबर दोनों को दोनों 9 नंबर पॉइंट से कवर होकर उठ करके यहाँ पर आ रहा है। ये 2 पॉइंट्स क्लियर होंगे, है ना, कोई डाउट नहीं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ऊपर में आउटवर्ड टैक्सेबल जीरो रेटेड की बात करें, जीरो रेटेड में पहले भी कह चुका हूं कि ऐसा कोई भी टैक्सेबल आइटम जो सेल करते हैं ग्राहक को और उसके ऊपर GST हम नहीं लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट सेल्स में अब ऐसा कर किया मैंने, और हमने किया था ACJ सेल्स में, सेज में। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो आपको फिगर मैच करेगा। याद करिएगा एक्सपोर्ट सेल्स आपके 10,50,000 यहाँ रहे, इसके अगेंस्ट में रिटर्न भी था, रिटर्न हमने इसके अंदर डाला था, वो अपने आप गया था, यहाँ देखिए 15,000 रुपये। तो 10,50,000 में से 15,000 घटा देंगे तो 10,35,000 बच गया। और ऊपर में देखिएगा ACZ यहाँ पर है, तो ACZ में 30,000 रुपये का सेल था, तो 10,35,000 प्लस 30,000 जोड़ेंगे तो 10,65,000 हो गया। और अगर उसके जो ACZ है इसकी अगर रिटर्न आई होगी तो इसमें डेबिट नोट यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ कुछ भी नहीं है। मतलब 10,65,000 रुपये टोटल मैच करना चाहिए जो आप यहाँ पर मैच कर रहा होगा। तो मतलब यहाँ तो बड़ा घुमाव फिरा होता है, यहाँ भी गए, वहां भी गए, यहाँ भी गए, इसमें से छटनी करके ACZ सेल्स यहाँ पर अपने आप पकड़ लिया, यानी जीरो रेट सेल्स अपने आप आ गया। अब अगर 3 मैच कर गया तो बाकी देखिएगा ये वाली 14,06,000, बाकी घटा लें टोटल में से, तो टोटल में से घटाएंगे तो आपको ये अमाउंट मैच करेगा। मैं आपको घटा के दिखाता हूँ कैलकुलेटर पे, ये देखिएगा। और यहाँ पर हम आते हैं R1 पे, टोटल फिगर देखिए 25,11,449 लीजिए, यानी 25,11,449
449। इसमें से आप 3 फिगर को हटा दें। वो 3 फिगर कौन सी थी? तो ये थी 10,000 का, तो मैं 10,000 माइनस करता हूँ। इसमें से माइनस करिएगा 29,500 और इसमें से माइनस करेंगे 10,65,000। देखेंगे जैसे ही करिएगा आपको 14,06,949 मैच कर रहा होगा यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या समझे कि यहाँ पर जो डेटा है छटनी होकर के आ रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं इस जो यहाँ डेटा, उसमें 14,06,949 में से बाकी बचे हुए कौन सा रह गया? B2B है, B2C लार्ज है, स्मॉल है, डेबिट क्रेडिट नोट है, यहाँ भी डेबिट क्रेडिट नोट है, और इवन लायबिलिटी टैक्स एडवांस वाली और एडजस्टमेंट है। ये सब मिला जुला करके आपको डेटा वहां पर आ रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं। डन। तो ये थी आपकी GST R1 की टेबल नंबर 3.1 में फिगर। कोई प्रॉब्लम पूछिए। देखिए आपको इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, वो तो ऑटोमेटिक डेटा आता रहेगा, लेकिन ठीक है कभी पूछ बैठता है कोई इंटरव्यू के अंदर कि डेटा कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए वो चीजें। चलिए जो मुझे बताना है इसमें जो खाली पड़ा हुआ है उसके अंदर हम बात करते हैं। खाली पड़ा हुआ D नंबर पे, देखिए D नंबर पे किसी को सवाल है? कर सकते हैं अभी तक नहीं? तो चलिए D नंबर बात करते हैं। इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज, इनके बारे में पढ़ते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कि एवरी इंटरव्यू के अंदर अगर GST का इंटरव्यू चल रहा है तो आपका वो इस इंटरव्यू के अंदर आपको पूछे ही जाएंगे, ठीक है ना? Oh, excuse me. फट गईगा। हाय सुनिए, तो आप देख रहे हैं कि 14,16,000 सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट हम आज पढ़ने वाले हैं दैट इज द रिवर्स चार्ज। इनके बारे में बात करते हैं, ठीक है? रिवर्स चार्ज आइए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये आपको मिलेगा GSTR 3B RC वाले शीट के अंदर मिल जाएंगे आपको रिवर्स चार्ज। देखें ग्रीन कलर का थोड़ा कर चुका हूं, आप इसे पढ़िएगा। GSTR 3B RC, सुनिए RCM रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है? विदाउट हाँ, कथा सुनिए यहाँ पर। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं। देखिए जनरली क्या होता है कि नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्या होता है यहाँ पर कि हम जब सेलर बिल रेज करता है मार्केट में तो GST के साथ बिल रेज करता है, नॉर्मल कॉन्सेप्ट होता है। इसके बाद जब बिल रेज करता है GST के साथ तो बायर क्या करता है, पूरा अमाउंट GST के साथ देता है सेलर को, और सेलर क्या करते हैं उस GST अमाउंट को गवर्नमेंट को पे कर देता है। जनरली यही होता है कि सेलर ने बिल रेज किया GST के साथ, बायर उसको पूरा पेमेंट किया GST के साथ, और सेलर उस GST को सरकार को पे कर दिया आउटपुट के नाम पे। ये आपने देखा होगा। लेकिन कुछ बिल ऐसे होते हैं कभी कभी कि सेलर जब बिल रेज करता है तो बिना GST का बिल रेज कर देता है, यानी बिना GST का बिल रेज करता है यहाँ पर, ठीक है? तो ऐसे केसेस में क्या होगा यहाँ पर कि बायर बिना GST अमाउंट को सेलर को पे करेगा, और GST कहाँ गया भाई? जब सेलर ने बिना GST का बिल रेज किया और बायर बिना GST का सेलर को पे किया, तो GST गया कहाँ? सरकार के पास कैसे पेमेंट जाएगी? तो सरकार ने रूल बनाया कि यदि GST लगकर बिल पे नहीं आ रहा है तो बायर की जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो GST गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करे। तो इसे बोलते हैं RCM, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो शॉर्ट शब्दों में ये कह सकते हैं हम, इफ बायर पे GST डायरेक्टली टू गवर्नमेंट देन कॉल्ड RCM, यानी अगर बायर ही जिम्मेदारी लेता है GST पे करने के लिए डायरेक्टली गवर्नमेंट को, तो हम उसे बोलते हैं RCM। सवाल यह खड़ा है क्या ये रूल कंपलसरी है? तो नहीं, लेकिन 3 एग्जांपल मैं दे रहा हूं जिसके अंदर समझिएगा। एडवोकेट का बिल, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी और सिक्योरिटी गार्ड का बिल। ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल इसके अंदर मिल जाएंगे लिंक के थ्रू से, बहुत सारे हैं, लेकिन ठीक है 3 इंपॉर्टेंट पार्ट जो आप याद रखने वाली है तो हमेशा याद रखिएगा। तो 3 एडवोकेट का बिल, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी बिल एंड सिक्योरिटी गार्ड बिल। अगर इन 3 का अगर आपके पास बिल आता है तो देखिए 2 ऑप्शन है। एग्जाम्पल तो लेता हूँ एडवोकेट का। अगर कोई एडवोकेट चाहे तो
जीएसटी लगाकर बिल आपके कंपनी को दे सकता है, चाहे तो लगा के दे सकता है। अगर लगा के दिया है तो टोटल अमाउंट आपको पे करना है विद जीएसटी, और अगर लगा के नहीं दिया है तो 18% जीएसटी रेट होता है एडवोकेट के ऊपर। ये आपकी जिम्मेवारी होती है कि आप खुद पे करेंगे गवर्नमेंट को, ठीक है। ये आरसीएम के अंतर्गत यही कहानी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की है। बट ध्यान रखिएगा यहाँ पर रेट के बारे में कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी में क्या होता है कि अगर बिल लगा के दिया, बिल पर जीएसटी लगा के दिया गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने, कोई ट्रक वाले ने, तो वो लगाएगा 12%, और अगर लगा कर नहीं दिया है तो आपको आरसीएम पे करना है 5%। एडवोकेट के ऊपर 18% है, चाहे लगा के दे या ना दे, 18% जमा करना है। और गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी पे लगा के देगा तो 12%, नहीं लगा के देगा तो 5%। सिक्योरिटी गार्ड के बिल के ऊपर भी सेम एडवोकेट की तरह 18% जीएसटी रेट है। लगा के दिया तो हमें पर पे करना है पूरे अमाउंट, और नहीं लगा के दिया तो एज ए रिवर्स चार्ज हमें पे करना है गवर्नमेंट को डायरेक्टली 18%। तो ध्यान रखिएगा। अभी एक इंटरव्यू चला रहा हूँ मैं कैंडिडेट का, तो उसमें मैंने एडवोकेट का पूछा था और उसने 5% बता दिया, क्योंकि रट्टा मार लेते हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के हिसाब से 5%, वो गलत है। ध्यान रखिएगा रेट के हिसाब से, ठीक है। तो ये थी आपकी 3 कम से कम एग्जाम्पल जुबान पे होना चाहिए कि ये इसके बिल आते हैं। तो ये गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, एडवोकेट बिल और सिक्योरिटी गार्ड का हो सकता है बिल पर जीएसटी लगकर भी आए, और हो सकता है बिल पर लग के ना आए। बिल पर लग कर आया है तो ऐसे केसेस में जीएसटी हमें पे करना है, और अगर लग कर नहीं आया है तो ऐसे केसेस में जीएसटी डायरेक्टली हमें पे करना है सरकार को। इसे बोलते हैं आरसीएम। तो मुझे बेसिकली आरसीएम सिखाना है, तो आरसीएम का कॉन्सेप्ट को लेने के लिए अब एक जरा सर, हाँ बोलिए सर कह रहा हूँ ये सिक्योरिटी गार्ड एक्सपेंस बिल क्या होता है, मतलब कैसा बिल आता है उनके पास? जैसे किसी होटल में देखा होगा गार्ड को, जी सर। तो गार्ड जो है वो होटल वाले का नहीं होता है, बेसिकली वो एजेंसी से लेते हैं, कंपनी में भी एजेंसी ठीक है। हाँ, एजेंसी से लेते हैं। तो एजेंसी मार्केट में बहुत सारे हैं जो गार्ड सप्लाई करते हैं, मतलब मैन पावर, गार्ड मैन पावर सप्लाई करते हैं, तो उनके सर्विसेज हैं। तो उस एजेंसी से अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो सिंपल बात है कि पर जितने भी गार्ड का रेट है, गार्ड के रेट के हिसाब से वो चार्ज करेंगे आपसे, और उसके हिसाब से आपको यहाँ पर जीएसटी देने पड़ेंगे। समझ रहे बात को? तो ये चीज है। तो वो हाँ, तो वो गार्ड के जो बिल हैं उसी के हिसाब से जीएसटी यहाँ पर लागू होता है। समझ रहे ना बात? जी सर। ठीक है, चलिए मैं क्या एंट्री करके दिखाता हूँ यहाँ पर एग्जांपल ऑफ जीटीए का, कि आर कंपनी रिसीव्ड जीटीए बिल ऑन 1 जुलाई 2021 20,000 विदाउट जीएसटी फ्रॉम एबीसी ट्रांसपोर्ट एजेंसी। मतलब मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है जीटीए का, ध्यान रखिएगा, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का एग्जांपल लिया है। वैसे एग्जांपल मैंने सभी का यहाँ पर लिख दिया नीचे में, एक करके दिखाता हूँ, बाकी हम घर से कर लेना। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया कि 1 जुलाई 2021 को 20,000 का बिना जीएसटी का लगा करके एविएशन ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने एक बिल रेज किया। इसकी एंट्री करना है, बस इतना ही करना है। और जो ट्रांसपोर्ट एजेंसी के पास जीएसटी नंबर नहीं है तो यूआरडी है। छोटा सा एग्जांपल है, बहुत छोटा एग्जांपल है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। सुनिए, 1 जुलाई 2021 के हमारे पास बिल आता है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का, यानी एक्सपेंसेस का। तो क्या करना है, आप एक्सपेंसेस की एंट्री करने के लिए आपको वाउचर टाइप क्रिएट करना होगा। क्रिएट में जाएंगे और यहाँ पर वाउचर टाइप में जाइएगा और यहाँ पर करिएगा एक्सपेंस वाउचर, और एक्सपेंस वाउचर को परचेज के अंदर आपको लेना है, ध्यान रखेंगे। और लेने के बाद आप इसे कंट्रोल ए से बाहर निकल जाइए यहाँ से। अब आप एंट्री करना स्टार्ट करिए। वाउचर में जाएंगे, यहाँ परचेज में जाइएगा, यहाँ पर एक्सपेंसेस वाउचर जो हमने बना रखा है उसको आप करेंगे F2। 1 जुलाई की डेटा है, 1 जुलाई को आप एंट्री करिए। यहाँ पर बिल नंबर डाल दीजिए, यहाँ पर पार्टी का नाम, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का नाम है ABC ट्रांसपोर्ट एजेंसी, PORT। और ये आपके लिए क्रेडिटर है, सेंट्री क्रेडिटर है, लेकिन आप इसे अदर क्रेडिटर में लेंगे, ऑल्सी करके बनाइएगा, अदर क्रेडिटर्स। इस सेंट्री क्रेडिटर के अंदर आप रखेंगे और करके निकल जाइए यहाँ से। और अगर वो दिल्ली में है, उसका एड्रेस तो दिल्ली ले लीजिए। यहाँ पर अनरजिस्टर्ड लेना है क्योंकि उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, मैंने यहाँ दिखाया यहाँ पर। तो इस तरह से आप निकल जाएं यहाँ से लेकर के, और इसका एड्रेस वगैरह आ रहा है, डाल सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर आइएगा, यहाँ पर सर्विसेज का नाम यानी खर्चे का नाम बनाना है यहाँ पर, तो ऑल्सी करके बनाए फ्रेट। तो देखिए फ्रेट की बात करेंगे, दो बातें होती हैं, फ्रेट इनवर्ड और आउटवर्ड होता है।
अगर आप अगर माल परचेज करने के रिगार्डिंग दे रहे हैं तो इनवर्ड हो गया, तो मैं इनवर्ड ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं इसके लिए, बस ग्रुप चेंज हो जाएंगे, इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस में चला जाएगा ये, देखिएगा। और अगर मैं यहाँ पर अगर लेता हूँ एक्सपेंसेस डायरेक्ट, कहाँ के डायरेक्ट, और अगर मैं लेता हूँ फ्रेट आउटवर्ड, तो ये हो जाएगा ग्रुप इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बस अंतर इतना ही पड़ेगा, बाकी सब सेम रहेंगे। एनी हाउ इसके अंदर जाना होगा क्योंकि सर्विसेज हैं, इस वजह से जाने के बाद अकाउंटिंग कोड 1 2 3 4 5 6 यहाँ आइएगा, यहाँ पर टैक्सेबल है, और ध्यान रखेंगे रिवर्स चार्ज के ऑप्शंस को हाईलाइटेड करना है। मान लीजिए इतना सारा ऑप्शन नहीं आ रहा है तो F12 के अंदर से ला सकते हैं आप। अब यहाँ से RCM को ओके कर दिए, यस कर लीजिए, और यहाँ पर आपको पता है कि GTA में हमें 5% का GST पे करना है एज ए रिवर्स चार्ज। तो दो बातें ध्यान रखिएगा, रिवर्स चार्ज को यस करें और रेट यहाँ डाल दीजिए, डालने के बाद यहाँ से निकल जाइए, सर्विसेज से लेकर बाहर निकल रहा हूँ। बोले जब यस करना, जब करना है ना, जब ये रिवर्स चार्ज लग के नहीं आएगा, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। फिर हमने डाल दिया 20,000 की, यहाँ पर एंटर करके निकल जाइए, और कुछ नहीं करना है, हालांकि GST लग नहीं रहा है, तो आप इसको लेकर के बाहर निकल जाइए, न्यू रेफरेंसेस एंटर करके निकल जाइए। जुलाई मंथ की डेटा तैयार है, बस एंट्री तैयार है, बट गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से कि GST लगा के नहीं दिया है तो इसकी GST की जिम्मेवारी अपनी को बनती है, इसीलिए आप क्या करेंगे, पास करेंगे जर्नल, और जर्नल पास करके ऑल्ट जे करेंगे, यहाँ पर GST ऑप्शन आएगा, और यहाँ आपको दिमाग लगाना है कि क्या करना है, लायबिलिटी इंक्रीज करनी है, तो आपको क्या करना है, इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी पे आना है, यहाँ देख रहे हैं, और किस लिए, अंडर द परचेज अंडर द रिवर्स चार्ज पे आपको करना है। ये दो ऑप्शंस को सिलेक्ट करिएगा कि लायबिलिटी इंक्रीज करके परचेज अंडर रिवर्स चार्ज लेंगे, और यहाँ पर आपको सोचना है कि लायबिलिटी बढ़ती कैसे है, बीच में क्या आ रहा है ये कौन से बीच में, एडिशनल, ठीक है, तो अभी दो ऑप्शन सिलेक्ट किया, ठीक है। जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये समझ में आएगा कि दोनों किस तरह से हम ऐड करते हैं यहाँ पर, उसमें ऑल्ट जे में 2 चीज आती है हमेशा, ठीक है, हर क्लासेस में 2 आया हुआ। फिर उसको देखिएगा यहाँ पर कि GST लायबिलिटी इंक्रीज होता है, तो उसमें क्या होता है, CGST आउटपुट को मैं शेयर करता हूँ, ठीक है, लायबिलिटी आउटपुट शेयर होते हैं, ठीक है। और सवाल खड़ा है कि क्रेडिट हो रहा है CGST आउटपुट, तो डेबिट में क्या होगा, तो डेबिट के लिए ना एक टेम्पोरली, मुझे हाँ बताएं, क्रेडिट चार्ज जो है वो डेबिट हुआ था, क्रेडिट हुआ था, फ्रेट चार्ज एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, ऑल एक्सपेंसेस डेबिट है, 11th 12th में पढ़ा करता हूँ, ठीक है। आइए यहाँ बात करते हैं, यहाँ पर मैंने डेबिट किया, और डेबिट करने के बाद यहाँ देखिए कि हमें क्या करना है कि टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज करनी है, लायबिलिटी बढ़ती है CGST आउटपुट को शेयर करने से, और मांग रहा है DR, तो क्या करेगा, टेम्पोरली एक लेजर तैयार करें RCM के नाम से, कुछ भी कर सकते हैं फिलहाल आपको, लेकिन ठीक है मैं एक RCM बनाता हूँ अंडर द करेंट एसेट्स, इसीलिए कि अभी ये टेम्पोरली है, बाद में 0 कर देंगे, और इस पर कोई एक्स्ट्रा सेटिंग ना करें, केवल करेंट एसेट्स में लेकर के आप इसे आउट हो जाइए, बाहर निकल जाइए, बस इतना ही करना आपको। और कितना लायबिलिटी भरना है, तो 20,000 था, 20,000 का 5% होता है 1,000 रुपये, तो वो 1,000 रुपये यहाँ लिख देंगे, क्रेडिट करेंगे। CGST आउटपुट ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, बट CGST आउटपुट बना हुआ 5% नहीं है, तो CGST आउटपुट @ 2.5% का बनाएंगे लेजर, ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर GST यहाँ पर 2.5% बनाएंगे, एंटर करके निकल जाइए। यहाँ पर आइएगा, यहाँ पर 20,000 रुपये आप देख रहे हैं, 20,000 के ऊपर 2.5% जो कि बनता है अपना 500 रुपये, और फिर ऑल्ट सी करके कंट्रोल R, और C के बजाय यहाँ पर S भरेंगे, और बिटवीन टैक्सेस GST और स्टेट टैक्सेस यहाँ पर 2.5% करेंगे, और एंटर करके निकल जाइए। ये देख सकते हैं आप 20,000 रुपये, 500 रुपये की लायबिलिटी इंक्रीज आपको मिल जाएगा, आप एंटर करके निकल जाइए। अब आप GST फिर भी चेक कराता हूँ, DOG में जाएंगे, मामला R1 का तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि एक्सपेंसेस है, तो GST 3 में जाएंगे, जुलाई मंथ की ऑल्ट पी करके एंटर करेंगे, रिटर्न वाली I बटन डालेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि लायबिलिटी आपको बढ़ा हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर, तो ये एंट्री करनी पड़ती है, यानी कि आप लेजर बनाएंगे उसके अंदर ध्यान रखिएगा, तो 1 टाइम में तो हो नहीं पाएगा, अब 1-2 बार करिएगा तो आराम से हो जाएगा। अब सुनिए, अब सरकार ने बोला कि भैया एक्सपेंस के ऊपर तुमने जो भी GST पे करते हो वो गवर्नमेंट रिटर्न कर देती है, वापस कर देती है, उसको बोलते हैं ITC। ये ITC आपको जो 500 रुपये हमने पे